आप देख रहे हैं आयरन हार्ट एपिसोड 4, 5, 6 का ब्रेकडाउन वीडियो, जहां हर ईस्टर एग्स की बात की गई है। एपिसोड 6 के आखिरी कैमियो को छोड़ दे तो, जिस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जो आखिर में डाल दिया है, तो उसे छोड़ के आयरन हार्ट के आखिरी 3 एपिसोड पर स्पॉयलर्स भर के होंगे। तो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो एज स्पॉइलर वार्निंग में बजा देता हूं स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड 4 में क्या है इस तरह? एपिसोड 4 में रीरी पाकर रॉबिन्स के हुड से लिए कपड़े को मॉनिटर करती है और वहां दिखता है एक लाल एनर्जी जो वांडा के केओस एनर्जी की याद दिलाता है। उसके बाद रीरी नाटली से कहती है कि उसे मालूम नहीं एनर्जी कहां से आई है, क्या ये वकांडन है, जो वकांडा पर रेफरेंस है जहां रीरी काफी दिनों तक थी, जो है ब्लैक पैंथर का घर। ना ये स्टार्क का कुछ है जो ऑब्वियस रेफरेंस है उसके फेवरेट टोनी स्टार्क और उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज पर। ना ये पिम टेक्नोलॉजी है जो ऑब्वियस रेफरेंस है हैंक पिम की कंपनी पर रेफरेंस, जो कंपनी अब पिम की बेटी एवेंजेलिन लिली की किरदार होप वैन डैम सक्सेसफुली चलाती है। ना ये क्री टेक्नोलॉजी है वो ओवर डेवलप प्रजाति जिसे हमने कैप्टन मार्वल की दोनों फिल्मों में देखा था। यहाँ नैटली लॉ ऑफ फिजिक्स पर रेफर करती है और आखिरी बार एमसीयू में सुनने को मिला था यहाँ does not obey the laws of physics at all. रीरी फिर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर इंसिनेटर पर रेफर करती है, जहां उसने बनाया था एक वाइब्रेनियम डिटेक्टिंग मशीन जिसकी वजह से तालोकैन, नेमोर का घर और वकांडा के बीच छिड़ गई थी जंग और वो पड़ गई थी मुसीबत में। उसी की वजह से क्वीन रमंडा की भी डेथ हो गई थी। तो बेसिकली हुड इज राइट, You're a criminal like me. तभी शूरी रीरी के बीच हो गई थी गहरी दोस्ती और यहाँ शूरी जो है वकांडा की नई ब्लैक पैंथर, उसका भी जिक्र किया गया है। रीरी को शूरी की मदद नहीं लेनी क्योंकि रीरी नहीं चाहती कि शूरी ये देखे कि रीरी कितना नीचे गिर गई है, स्कूल से निकाली जा चुकी है, क्राइम कर चुकी है। एजिकल को हो जाती है जेल। एपिसोड 3 में रीरी ने कर दिया था कांड जिसकी वजह से फंस गया बेचारा एजिकल और अब वो चल पड़ा है अपनी विलन की ओरिजिन की तरफ, जो कॉमिक्स में भी था। उसका पर्दाफाश हो जाता है और लोगों को मालूम पड़ जाता है कि वो ओबडाया स्टिन का बेटा है और तब हमें ये मालूम पड़ता है कि लोगों को लगता है कि ओबडाया अभी भी जिंदा है। उसकी डेथ को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे आजकल हर चीज को लेकर कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। ये इसीलिए है क्योंकि Allegedly, nobody. रीरी हुड के डर से हो जाती है पैरानॉइड, जैसे टोनी स्टार्क हो गया था आयरन मैन 3 में। उसने उसकी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक घड़ी बनाई थी, हो गई मैलफंक्शन और एक फोर्स फील्ड बन जाता है उसकी माँ के इर्द गिर्द, और यही फोर्स फील्ड हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। रीरी की माँ रोनी कूल एड पर रेफरेंस करती है, जो एक अमेरिकन फ्लेवर्ड ड्रिंक। वो रीरी और नैटली के भाई जेवियर के बीच कन्वर्सेशन में स्टार ट्रेक फिर से रेफर होता है, जहाँ उस स्पेशलिस्ट फ्रेंचाइज के किरदार ज़हूरा और स्पॉक पर रेफर किया जाता है। रीरी और उसकी माँ मदद मांगने के लिए पहुंच जाते हैं यहाँ पर, जो है एक दुकान माँ बेटी की, जो माँ बेटी का किरदार निभा रहे क्रिस समर एज मैडलिन स्टैंटन और रेगन आलिया एज जेल्मा स्टैंटन। मैडलिन थी एक मैजिशियन जिसने अपनी आधी ट्रेनिंग कमरताज से की थी, वही जगह जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने ट्रेनिंग दी थी। इनफैक्ट स्ट्रेंज रेफर हुआ यहाँ पे। जेल्मा कॉमिक से ली हुई किरदार है जो कॉमिक से ब्रेन मैगेट्स से पीड़ित हो गई थी, जिन मैगेट्स को इन एपिसोड में रेफर किया जाता है। Who gave you brain maggots? वो ट्रीटमेंट के लिए पहुंच जाती है कमरताज, जहां वो मिलती है डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग से भी। बाद में वो सैंक्टम सेंक्टोरम की लाइब्रेरियन बन जाती है, बिल्कुल वोंग की तरह। जेल्मा स्ट्रेंज एकेडमी नाम की कॉमिक बुक कहानी का पार्ट थी। स्ट्रेंज एकेडमी एक ऐसी एकेडमी थी जिसे खोला था डॉक्टर स्ट्रेंज ने, ताकि वो उन बच्चों को सिखा सके जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज है, बेसिकली एमसीयू का हॉगवर्ट्स। कूपर डैनियल आरपीके ने रिसेंटली न्यूज दी थी कि एमसीयू वाले स्ट्रेंज एकेडमी पर एक सीरीज प्लान तो कर रहे हैं जिसे खोलेगा स्ट्रेंज नहीं बल्कि एमसीयू का सॉर्सरर सुप्रीम वोंग। इसीलिए शायद जेल्मा के किरदार को सेटअप किया जा रहा है यहाँ पर। जेल्मा दिख सकती है स्ट्रेंज एकेडमी में। जब जेवियर को मालूम पड़ता है कि रीरी ने उसकी बहन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया है, तो इस चीज को अपोज करता है वो। ये इंटरेस्टिंग पैरेलल है आज की दुनिया में, जहाँ एआई से सब कुछ हो रहा है, जिंदा लोगों को वापस लाया जा रहा है कुछ पल के लिए। ये उस पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है, जो चीज मुझे काफी अच्छी लगी। एजेल को जेल से निकालने के बाद उस पर ऑपरेट करके बायोनिक वेपन्स डाल दिए जाते हैं, जो उसके कॉमिक बुक ओरिजिन से मेल खाता है। तब फिर से स्लग अपने घर माधुपुर पर रेफर करता है, एमसीयू का फिक्शनल एशियन टाउन, जहां हर तरह के गैर कानूनी काम होते हैं। फैल्कन द विंटर सोल्जर में दिख चुका है ये जगह। फिर से दिखाई देती है जेल्मा रीरी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई, जहाँ वो लोग डिस्कस कर रहे हैं डोरमामू के बारे में, क्योंकि जेल्मा को लगता है कि हुड के पावर्स डोरमामू से ही आए हैं, जो कॉमिक्स में भी था। हुड को उसी से पावर्स मिले थे। डोरमामू कॉमिक्स में है डार्क डिमेंशन का राजा, जो डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखा था अपने राक्षसी फॉर्म में, और यहाँ जेल्मा उसका एक चित्र बनाती है इंसानी फॉर्म में। उसी कॉन्टेक्स्ट में जेल्मा डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के एक और विलन काइसिलियस पर रेफर करती है, जो डोरमामू की पूजा करता था और वो डोरमामू को दुनिया में लाना चाहता था ताकि अंधेरा कायम हो इस दुनिया में। पर स्ट्रेंज ने बार्गेन किया और ये होने नहीं दिया। Dormammu, I've come to bargain. काइसिलियस का किरदार निभाया था मैड्स मिल्किंसन ने। जैसे आयरन मैन 3 में टोनी को सूट के बिना एक फाइट सीन करना पड़ता है, यहाँ भी रीरी को लड़ना पड़ता है बिना उसके सूट के। रीरी बिल्कुल अपने कॉमिक बुक पेजेस की तरह एक ट्रक को अपने आयरन सूट के हाथों से फोड़ती है और इसी सीन में दिखता है इस पूरे सीजन का कूलेस्ट मूवमेंट। एजिकल बिल्कुल रोबोकॉप स्टाइल में अपेयर होता है वहां पर और कर देता है रीरी के आयरन सूट को पूरी तरह बर्बाद। उसकी हेलमेट को फोड़ता है, जैसे थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क के हेलमेट को फोड़ा था।
पर उसके अंदर की अच्छाई अभी तक जिंदा है, इसलिए वो रीरी को वहां से जाने देता है। नाटी फिर रीरी उसकी माँ को दिखाती है एक पुरानी मेमोरी रीरी और उसके स्टेप डैड की, और जिस तरह से मेमोरी को दिखाया जाता है टोनी स्टार्क के बाफ टेक्नोलॉजी Binarily augmented retroframing or BARF की तरह ही लगता है शायद जो हमें दिखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। और ये भी रिवील हुआ था कि इस टेक्नोलॉजी को बनाया था जेक जिलेनॉर के किरदार मिस्टीरियो ने। इस मेमोरी में छोटी रीरी एस्ट्रोनॉट मे जेमिसन को रेफर करती है, जो पहली अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी जो स्पेस में गई थी। रीरी अपनी नए टीम के साथ मिलकर वकांडा से मिले हुए गिफ्टेड गाड़ी से बनाती है अपना नया सूट। एपिसोड 6 के ईस्टर एग्स लार्जली मेफिस्टो से रिलेटेड है, जिसका फुल ब्रेकडाउन मैंने इस वीडियो में कर दिया है, आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं उसके अलावा क्या क्या है इस एपिसोड। रीरी ने बनाया अपना नया सूट जो है लाल और काले रंग का, जैसे वो गाड़ी थी जिससे ये सूट बनाया था। बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर रेंजेस वाला फील देता है ये सूट, पता नहीं क्यों। रीरी माइंड कंट्रोल एजिकल के गले पे लगाती है कॉग्निटिव मशीन, ताकि वो पाका के कंट्रोल से उसे निकाल सके। ऐसा ही कुछ स्पाइडरमैन नो वे होम में हुआ था, जहां पीटर ने डॉक्टर ऑक्टोपस को अपनी टेंटेकल्स के कंट्रोल से बचाने के लिए एक कॉग्निटिव मशीन लगाया था। या हुड एजिकल को कर रहा है कंट्रोल, जो अनइंटेंशनली फनी लगा मेरे को। हुड वर्सेस रीरी फाइट में बिल्कुल जेक जिलेनॉर के किरदार मिस्टीरियो की तरह रीरी होलोग्राफ्स का इस्तेमाल करके हुड को चकमा देती है। तो इट्स कंफर्म ये टेक्नोलॉजी बाफ टेक्नोलॉजी ही है। अब ये टेक्नोलॉजी किसके पास है ये पता नहीं, और रीरी के पास ये कैसा है ये भी पता नहीं। फाइनली रीरी जाकर मिलती है मेफिस्टो से, जो रीरी के सूट को ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करता है, जो एक फिल्म है जहां ऐसे ही सूट वाले रोबोट दिखते हैं, और ये फ्रेंचाइज उन्हीं की कहानी कहती है एक्चुअली। साचा बैरन कोहेन एज मेफिस्टो देता है एक डील रीरी को कि वो उसके स्टेप डैड और उसके दोस्त को वापस लेकर आ सकता है, बदले में रीरी को देना पड़ेगा उसका सोल यानी उसकी आत्मा। और फाइनली इन एन आउटस्टैंडिंग ट्विस्ट रीरी एक्सेप्ट कर लेती डेविल का ये सौदा। बीच में कुछ और ऑल्टरनेट सीन्स दिखाई देते हैं जहाँ रीरी का हेयर स्टाइल बिल्कुल उसके कॉमिक बुक हेयर स्टाइल की तरह ही है, घुंघराले और बड़े बड़े। आयरन हार्ट एपिसोड 1-2 ठीक से भी नीचे था, पर एपिसोड 3 के फाइनल हाई सीन ने इज्जत बचा ली थी। एपिसोड 4-5 ने इस सीरीज को एक अच्छा लिफ्ट दिया कुछ आउटस्टैंडिंग मूवमेंट्स के साथ। फिर आया मेफिस्टो और सब बदल गया। एंडिंग का ट्विस्ट लाजवाब है। रीडी की आगे की कहानी देखने के लिए उत्सुक हूं मैं, अगर बनी तो, जिसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। साचा बैरन कोहेन और ऑल्डन हेनरिच सीन स्टीलर्स है इस सीरीज के बेहतरीन विलेंस है दोनों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज वाला सा प्लॉट जिस तरह से सीमलेस इस कहानी में फिट किया गया है, लाजवाब था। और जो सवाल ये पूछ रही है बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट सवाल है। रायन कुगलर की छाप कई जगह दिखती है और कई जगह नहीं, खासकर स्लो पेस इस सीरीज की वीकनेस में से एक है। रीरी विलियम्स की इस कहानी को मैं देना चाहूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। मेफिस्टो ने बचा लिया इस सीरीज को, बिकॉज मेफिस्टो इज द सेवियर, मेफिस्टो इज हियर बेबी। फाइनली आयरन हार्ट में दिखता है इन फ्लैश एंड ब्लड मेफिस्टो। आपको कैसा लगा ये सीजन ऑफ आयरन हार्ट कमेंट्स में बताओ। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेफिस्टो के आयरन हार्ट में अपीयरेंस का फुल ब्रेकडाउन वीडियो और एपिक रामायण का फर्स्ट लुक ब्रेकडाउन है आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में, और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।